नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 से संबंधित। इस टॉपिक से आपको दो फैक्ट याद रखने हैं कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और दूसरा 2022 के लिए इसकी थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। कभी भी जब दिवस वाले क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में दो ही क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं, दो ही आप फैक्ट याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला कि ये कब मनाया जाता है और उस वर्ष की थीम क्या है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आगे बात करते हैं सुलोचना चौहान के बारे में। सुलोचना चौहान की अगर बात करें तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये फैक्ट याद रखना है। ये लवनी गायिका थी और इन्हें लवनी समर्दनी अर्थात लवणी की रानी के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब भी पूछता है तो अक्सर पूछता है कि हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हो गया है, इनका संबंध किस फील्ड से था, किस क्षेत्र से था। तो ये गायिका थी, ये ध्यान रखिएगा। किस चीज़ की गायिका थी? लवनी गायिका थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। 2022 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बात हुई है लवनी की, तो लवनी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। अगर लवनी की बात करें तो लवनी लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है। ये आप महिला को देख रहे होंगे, ये महिला लोक नृत्य परफॉर्म कर रही है और इसके पीछे बैकग्राउंड में लवनी गीत चलता रहता है। और लवनी लोक नृत्य की खास बात है कि ये नृत्य महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी 17वीं से 18वीं शताब्दी में और मराठों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। धनगर एक जात होती है महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में जिनका मुख्य व्यवसाय भैंसों को चराना, बकरियों को चलाना, यानी एक तरह के चरवाहे होते हैं धनगर। इन्हीं के द्वारा लवनी लोक नृत्य अक्सर परफॉर्म किया जाता था। तो ये कुछ फैक्ट हो गए लवनी लोक नृत्य और लोक गीत के बारे में, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के ही कुछ अन्य नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। तो पोवाड़ा याद रखिएगा। पोवाड़ा नृत्य ये शिवाजी के जीवन घटनाक्रमों को दर्शाता है। तमाशा भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। ये थिएटर है यहाँ का। तमाशा जैसे यूपी में नौटंकी होती है, उसी तरह से महाराष्ट्र में तमाशा होता है। ये फारसी शब्द है तमाशा, जिसका मतलब होता है मौज मस्ती करना, खुश रहना, इस सब चीज़ों से संबंधित है। कुछ और प्रदेशों के प्रमुख नृत्यों को देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो छऊ याद रखिएगा। छऊ उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। कर्नाटक में अगर बात करें तो कर्नाटक में आपको यक्षगान और कुनीता याद रखना है, ये दोनों ही बहुत फेमस हैं। गुजरात का टिप्पानी आपको याद होना चाहिए और कश्मीर का रऊफ़। इसके साथ ही साथ झारखंड के कर्मा और सरहुल, ये दो नृत्य झारखंड से आपको याद होने चाहिए। अगर इतना याद है तो आपके लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और लोक गीत हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस राज्य में अवस्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा ये गोवा में अवस्थित है और गोवा का ये पहला कार्गो ले जाने वाला हवाई अड्डा है। कार्गो बेसिकली माल को ही कहा जाता है, जब बड़े स्तर पर ले जाया जाता है तो इसे कार्गो कहा जाता है। तो ये गोवा का पहला कार्गो ले जाने वाला हवाई अड्डा है और इस तरह से ये गोवा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। गोवा में एक हवाई अड्डा पहले से ही था जो कि डबोलिम में है और डबोलिम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। बात गोवा की हुई है तो गोवा से संबंधित फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप कुछ लाइफ सेंचुरीज की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो कोटीगांव या कोतीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके साथ ही साथ एक राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। इसी मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में मांडवी नदी बहती है। मांडवी नदी इसी मोलेम राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है और मांडवी नदी पर ही दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। ये आप इमेज में दूध सागर जलप्रपात देख रहे हैं, ये मांडवी नदी पे अवस्थित है और मोलेम नेशनल पार्क में स्थित है। गोवा से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर और थोड़े से देख लेते हैं। इसका गठन राज्य के रूप में दर्जा इसे 30 मई 1987 को दिया गया था। राजधानी इसकी पणजी हो गई और सबसे बड़ा शहर यहाँ का वास्को द गामा है। राज्यपाल PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और लोकसभा और राज्यसभा की अगर सीटें करें तो 1 और 2 हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हो गए थे गोवा से संबंधित और यहीं पे ही 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके बाद
हमारा जो अगला टॉपिक है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करता है, और ये रैंकिंग इस आधार पर होता है कि हम केवल पासपोर्ट के जरिए ही कितने देशों में भ्रमण कर सकते हैं। पासपोर्ट के जरिए ही हम ऐसे देशों में जा सकते हैं वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। जैसे भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप नेपाल, भूटान यहाँ सब आसानी से जा सकते हैं, आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह से जिस भी देश के पासपोर्ट से सबसे ज़्यादा देशों में घूमा जा सकता है उसकी रैंकिंग 1 होती है, और जिस देश के पासपोर्ट से सबसे कम देशों को घूमा जा सकता है उसकी रैंकिंग अंतिम होती है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो भारत 87 स्थान पर है, 87वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग। और अगर पहले स्थान पर करें तो यूएई का पहला स्थान होता है। इसका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप विश्व के 180 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और अफ़गानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। इसमें आपको याद रखना है महिला के लिए ये दिया गया है सिडनी मैकलॉगलिन लेवरेन को। ये अमेरिका की बाधा दौड़ खिलाड़ी हैं, अमेरिका की बाधा दौड़ खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका की हैं। और अगर पुरुषों के लिए बात करें तो पुरुषों को इसमें दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को। मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है और ये स्वीडन के हैं, पोल वाल्टर हैं, पोल वाल्टर के खिलाड़ी हैं ये मोंडो डुप्लांटिस। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, दो फैक्ट इस टॉपिक से। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से संबंधित किसे किसे दिया गया है? लेवेरोन को दिया गया है जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, और मोंडो डुप्लांटिस जो कि स्वीडन के खिलाड़ी हैं। इसके बाद एक पुस्तक का आपको याद रखना है, ये पुस्तक है मिरेकल ऑफ फेस योगा। मिरेकल ऑफ फेस योगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका विमोचन किया गया है, इमेज में भी आप देख सकते हैं। और इसकी लेखिका है मानसी गुलाटी। तो ये आप याद रखिएगा, मानसी गुलाटी एक अंतर्राष्ट्रीय योगी, प्रसिद्ध लेखिका और विचारक हैं, योग का प्रशिक्षण देती हैं। तो मानसी गुलाटी, आप ये नाम याद रखिएगा। मिरेकल ऑफ फेस योगा। ऐसे क्वेश्चन में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसका पता लगाने के लिए अगर कोई शख्सियत है चर्चित, उसने पुस्तक लिखी है तो वो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर किसी पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है तो फिर वो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आज का ये करंट अफेयर्स रहा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।